सभी को बहुत सारा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप ज्वाइन कर चुके हैं। यदि आप ज्वाइन कर लिए तो जरा आप एक संदेशा जरा मैसेज डाल दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कुछ लोग आ गए हैं। नमस्कार रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मनीषा जी, मुझको उम्मीद नहीं थी आप इतना जल्दी आ जाएंगे। आप कह रही आप सर व्यस्त थी, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का ये सत्र जो है, हमारी कविता और गीत ये दोनों ही मिलते हैं, म्यूजिक एंड पोएट्री, और ये इसका 5वां सत्र है। इससे पहले हम केवल कविता किया करते थे। आज हमने इसमें एक और आयाम जोड़ दिया है पिछले 5 सत्रों से, जिसमें कि गीत भी गाए जाते हैं, कविता भी कही जाती है। मनोरंजन का एक फुल पैकेज है ये। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज आ रही है। तो सबसे पहले मैं ज्यादा समय न गवाते हुए मैं स्वागत करता हूं हमारी पहली कवयित्री जो है। आप उनसे परिचित है वैसे। पहले भी उन्होंने अपना काव्य पाठ किया है। बहुत खूबसूरती से गाती है। तो मैं इसके साथ मैं स्वागत करता हूँ मंजू रानी रस्तोगी जी का। प्यार से हम इन्हें मंजू आंटी कहते हैं, क्योंकि और उतना आदर ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं मंजू जी का मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार मंजू जी। आप देख पा रही है? हाँ, दिख रही है। आवाज पर आपकी स्पष्ट नहीं है, जरा थोड़ा जोर से बोलना होगा शायद। अपना वीडियो भी ऑन कर दीजिएगा जरा। वीडियो ऑन है? हाँ, कहिए। हाँ, नमस्कार। वीडियो ऑन है मेरा तो। अभी आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा जी भी कह रहे हैं वीडियो ऑन करें। अच्छा। तो मैं बहुत ही मंजू जी पहले भी कई बार काव्य पाठ कर चुकी है। उनका बहुत ही संक्षिप्त परिचय मैं दूंगा, और मैं चाहूंगा कि विस्तार में जरा मंजू जी हमें बताए कि ये बहुत दिनों से जो हमारा पोएट्स एंड राइटर्स PWD जिसे हम कहते हैं, पोएट्स एंड राइटर्स डेन से जुड़ी हुई है। 16 जनवरी को इन्होंने आज हमारे सामने है। इससे पहले भी वो कई बार अपनी सुरीली आवाज से हमारा मनोरंजन कर चुकी है। मंजू जी कई दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट रही है। शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक, स्टेज परफॉर्मर रही है, लेखिका रही है। पिछले करीब 5-6 सालों से उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की है, खासतौर से नीलाम करते हुए। तो मैं चाहता हूं कि मंजू जी आप 2 शब्द अपने बारे में यदि कोई अतिरिक्त बताना चाहते जरूर बताएं। आपने धन्यवाद। आपने मेरा पैसे दे दिया है, लेकिन मैं एक अनुगुंज ग्रुप और है कवियों का। हाँ जी। अनुगुंज फेसबुक में जुड़ी हूँ 1 साल से। उसमें भी काफी लिखती रहती हूँ। और बाकी तो आपने सब बता ही दिया। मुझे पेंटिंग का शौक है। मैं ऑल राउंड से कहूंगी अपने को। मुझे पेंटिंग, डांस, राइटिंग, सिंगिंग, कई आयाम हैं इनके। तो इसके साथ मैं इनवाइट करूंगा हमारी जो अगली जो कविता। हाँ, जैक ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। हमारी जो अगली है, मैं उनका आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ जुड़ रही है नमिता जी। नमिता जी नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम थोड़ी देर पहले वैसे मिले थे, लेकिन मंजू और आंटी शायद ड्रॉप हो गई है। मनीषा जी कह रही इको आ रहा है।
हाँ, तो नमिता जी से मेरा बहुत ज्यादा परिचय है नहीं। नमिता जी सिंगरौली से है, मध्य प्रदेश में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमाओं पर आता है, बहुत खूबसूरत जगह है जहां पर कोयला बहुत होता है। और जो नमिता जी ने मुझे बताया है, उनकी हिंदी भाषा में रुचि पहले से रही है। हाँ, और उसी रुचि के चलते, उसी इंटरेस्ट के चलते उन्होंने कविता लिखना शुरू किया है और जारी रखा है, और कई कविताएं लिखी इन्होंने। इनकी कुछ कविताएं एंथोलॉजी में प्रकाशित हो चुकी है। नमिता जी, यदि और गीत के बारे में जरा आप बताइए, आपको गीत का कहां से शौक आया? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बताना चाहेंगे कि आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड किड्स। सौभाग्य है मेरा कि लेट 80s में और अर्ली 90s में जो भी बॉर्न अप किड्स हैं, उन्होंने टाउन कल्चर देखा हुआ है। और वो छोटी छोटी बारीकियां जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज में होती हैं, इमोशंस और कई किस्से होते हैं, तो वो सब मेरे बचपन में रहा। और केंद्रीय विद्यालय में मेरा एजुकेशन हुआ, तो लैंग्वेज की तरफ एक प्यार था शुरू से ही, और इमोशंस को पकड़ने का था अंदर से शुरू से, क्योंकि ऑफ कोर्स टाउन कल्चर से बहुत हेल्प होती है। मशीनीकरण नहीं हुआ मेरा, तो वो एक अच्छी चीज है। फिर रही बात गीतों की, तो मेरी मम्मी को बहुत शौक है पुराने गानों का, तो वो प्यार वहीं से है। छोटे में तो मैंने सारी पुरानी मूवीज देख रखी थी, थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा अच्छी बात। बहुत आवाज भी ठीक है, तो इंटरेस्ट हमेशा शुरू से ही रहा। वो कहते हैं कि पहचान की पकड़ बाद में आई। बहुत 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 शुक्रिया। हम और बात करेंगे, ये हमारा वार्तालाप चलता रहेगा। हमारे जो चौथे साथी हैं हमारे साथ में, उन्होंने इससे पहले एकल परफॉर्मेंस दिया है, सोलो परफॉर्मेंस कर चुके हैं, और ये पेशे से डॉक्टर है। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मित्र शाश्वत जी को। डॉक्टर शाश्वत सक्सेना है। शाश्वत ने बहुत ज्यादा परिचय नहीं दिया, कहा कि मैं अभी भी शुरुआत किया है मैंने लिखने के लिए। उन्होंने एक बात जो मुझसे साझा की थोड़ी देर पहले, वो बताया कि वो दिल से बात करते हैं, तो शब्दों में किस ढंग से वो उभर कर आती है वो हम सब देखेंगे। शाश्वत जी, यदि आप और बिंदु अगर जोड़ना चाहे तो जरूर जोड़िएगा। बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और इस इंट्रोडक्शन के लिए। कोशिश करता हूँ कुछ आप सुनाऊं, आप लोगों को पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ हम अपने काव्य पाठ की शुरुआत करते हैं गीतों के साथ में। तो मैं आमंत्रित करता हूं मंजू रानी रस्तोगी जी को कि वो इस पहले सत्र की पहली कविता गीत पेश करें। स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार जी। सबसे पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे नमस्कार। है तो पहले कुछ लाइन कहूंगी मैं, दो। फूलों से महका, फूलों सा महकाता, भोर सूरज से उगता, भोर के सूरज से उगता, आ गया 9 वर्ष करो साथ सहर्ष, आ गया 9 वर्ष करो स्वागत सहर्ष। अब मैं इसको कविता सुना रही हूँ। बहुत शुक्रिया। दिन आए फिर नए साल के, नए साल के, नई उमंग के, उम्मीदों के नई हाल के, दिन आए नए साल के, दिन आए फिर नए साल के, नए साल तुम जैसे नए जोश में नवतरंग में, नए जोश में नवतरंग में, मुक्त मुक्त मन हर्ष में, दिल सवार के आशे, दिल सवार के,
दिन आए फिर नए साल के, दिन आए फिर नए साल के, नए साल की नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनूठी जो रही पहेली, अनसुलझी जो रही पहेली, उसकी शायद हो, उसका भी शायद अब हल हो। सबके लिए सुनहरे पल के, दिन आए फिर नए साल के, दिन आए फिर नए साल के। अभिनंदन नव वर्ष तुम्हारा, उल्लासित है ये जग सारा, नए डगर का नया सवेरा, नए डगर का नया सवेरा, खुशियों से है भरा नजारा, नए जोश के नए उल्लास के, नए जोश के नए उल्लास के, दिन आए फिर नए साल के, दिन आए फिर नए साल के। भूलकर बीती बातों को, नए मुकाम को पाना है, नए साल में हम सबको एक इतिहास बनाना है। चढ़ो बख्श पर तुम कराल के, चढ़ो बख्श के तुम कराल के, दिन आए फिर नए साल के, दिन आए फिर नए साल के। बहू बेटियों माँ की रक्षा, बहू बेटियों माँ की रक्षा, हर हालत में करनी होगी, हर हालत में करनी होगी। रहे संकट सब आपस में, गूंजे जय जय ध्वनि दिशाएं, भाईचारे के मिसाल के, भाईचारे के मिसाल के, आए दिन फिर नए साल के, दिन आए फिर नए साल के, दिन आए नए साल के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, इतनी मधुर आवाज। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कई बहुत बहुत लोगों ने आजकल थोड़ा सा गले ऐसे गड़बड़ हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कई लोगों ने कहा है बहुत सुंदर मीठी आवाज, वेरी नाइस सिंगिंग कहते हैं। धन्यवाद। तो जो सुन रहे हैं, जो हमारे समय आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हौसला अफजाई करते रहिए। इसके साथ में मैं हमारी जो दूसरी कवियत्री गायिका है, उनका मैं स्वागत करता हूं। नमिता जी, आपका स्वागत है। आप अपनी रचना पेश करिए। नमस्कार सबको, और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ 4-6 लाइनों से, उसके बाद एक कविता की तरफ पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा गीत है जो इस तरह है, कुछ इस तरह है। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। हजारों ख्वाब हैं देखे नहीं, फिर भी कपना है, तेरे दामन में सर रख के ही मेरी मांग पे टीका है, वफाएं जान कर तेरी मेरी बस एक तमन्ना हो, कहो तुम साथ में मेरे कि तेरी उल्फत ही गहना हो।
तो ये छोटा सा ऐसे ही राइटअप था। पहली कोशिश है, गीत में पहली कोशिश है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो थैंक यू मैम, आगे चलता रहेगा। एक कविता की तरफ बढ़ते हैं। नेट की प्रॉब्लम बहुत सारी है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी आवाज एकदम साफ है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। जी एक कविता है, थैंक यू। कविता है जिसका शीर्षक है बेनाम। तो सुनिएगा, प्रस्तुत है। बेनाम, बहुत खूब, बहुत खूब। बेनाम शेरों की ये गजल, ध्यान दीजिएगा। बेनाम शेरों की ये गजल जो शुरू होती है दिल से, खत्म होती है कागज की अनसुनी गलियों पर। अरे अनसुनी क्यों? नहीं नहीं, अनसुनी नहीं, पता ठिकाना तो है, शायद पता देना नहीं है। कुछ जुमले मन की परतों पर ही अच्छे लगते हैं, रंग भी उनका अजीब ही होता है। पहचान पत्र में कहानियां कहता है, वो तो रेडियो की आवाज के साथ और गमगीन होता जाता है। सुबह की लाली के साथ चाय में उतरता है, रात की भंगिमा में जाम पर अटकता है, और मोमबत्ती की रोशनी में जानलेवा होता है। किसी से कहना मत इसे, किसी से कहना मत इसे, हमराज इनके पाए नहीं जाते। ये अकेले कोनों में विचरती हैं, जैसे कि वीराने मेज पर कलम की आड़ में जागी सोई सी। अलबत्ता किसी को बुलाती भी है या शायद नहीं भी, पर हाँ ये तो है, लिखने वालों को सुकून देती है, या शायद नहीं भी। फिर सोचता हूँ क्या फायदा ऐसी बेनाम गजलों का। फिर सोचता हूँ क्या फायदा ऐसी बेनाम गजलों का, इस बेसिर पैर की मशक्कत का। अरे ये मैं क्या देखता हूँ, कलम अपने आप चल पड़ी है एक और अनसुनी गली की तरफ, जिसे मैं फिर कभी नाम नहीं देना चाहूंगा। पर हाँ पता तो है इनका, किसी चिट्ठी में लिफाफे के अंदर बैठकर कभी तो सही जगह पहुंचेगी, पिन कोड में अपनी मनमानी लिए, मेरी आशनाई लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत पिन कोड में अपनी मनमानी लिए, नई आशनाएं लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मंजू आंटी ने नए साल की शुरुआत की, ये नए पिन कोड का नए पते की बात कर रही है नविता जी, और हम अब देखते हैं कि शाश्वत जी हमें किस ओर ले चलते हैं। शाश्वत जी आपका स्वागत है, अपनी रचना खूबसूरत सी दिल से निकली हुई पेश करिए। थैंक यू रामटेके जी, बहुत ही खूबसूरत थी मंजू जी और नमिता जी की कविता। एक शायरी है, गजल है छोटी सी, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। और मिलने आते हो तो फिर लौट के जाते क्यों हो, मिलने आते हो तो फिर लौट के जाते क्यों हो, जब बुझाते नहीं हो आग लगाते क्यों हो, मिलने आते हो तो फिर लौट के जाते क्यों हो, बुझाते हो आग नहीं, आग तो लगाते क्यों। बहुत खूब, बहुत जब बुझाते नहीं हो आग लगाते क्यों हो। अगली लाइन है, करने दो आज दो बात निगाहों को भी, करने दो बात दो आज निगाहों को
हाथों से यूं चेहरे को छुपाते क्यों हो, जब बुझाते नहीं हो आग लगाते क्यों हो। बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और क्या बहुत बढ़िया। कहोगे जो पूछेंगे नजारे तुमसे, क्या कहोगे जो पूछेंगे नजारे तुमसे, नाम लिख के यूं दरख्तों से मिटाते क्यों हो, जब बुझाते नहीं हो आग लगाते क्यों हो। और आखिरी शेर है इस गजल का, तुम कभी कर भी लो इकरार वफा मेरी तरह, तुम कभी कर भी लो इकरार वफा मेरी तरह, प्यार करते हो तो फिर प्यार छुपाते क्यों हो, जब बुझाते नहीं हो आग लगाते क्यों हो, मिलने आते हो तो फिर लौट के जाते क्यों हो। मिलने आते हो तो फिर लौट के जाते क्यों हो, जब बुझाते। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया आंटी, शुक्रिया आंटी। थैंक यू नमिता जी, थैंक यू रामटेके जी। शाश्वत, आपने तो समा बांध दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दरअसल जिस तरह के कमेंट्स आ रहे, टिप्पणी आ रही है, वह जब बुझाते नहीं हो आग लगाते क्यों हो, वाह शाश्वत जी, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत सुंदर रचना। इस कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि मन करता है कि इसको हम कह के वंस मोर हम कहे, लेकिन इससे पहले कि हम वंस मोर कहे, हम अक्सर हमें जरा ना थोड़ा कुछ ऐसा आश्चर्यजनक हो जाए तो मजा आता है जरा। हाँ, बिल्कुल। तो एक थोड़ा सरप्राइज भी होना चाहिए। मुझे पता नहीं कितने लोगों को सरप्राइज होगा, लेकिन एक सरप्राइज हमारे पास जरूर है। वो सरप्राइज जरा अलग रंग में है, अलग ढंग में है। नाम शायद आप परिचित होंगे, तो मैं इनवाइट करता हूं हमारी सबकी चहेती, हम सबकी प्रेरणा। और मैंने पिछली बार कुछ गलती कर दी थी, तो वो गलती नहीं दोहराऊंगा, और गलती दोहराने से पहले मैं उनको मंच पर ले आता हूं। पहचान लीजिए कौन है। और सभी को मेरा नमस्कार। तो हमने नीलम जी को कई रूपों में देखा है हमने, और हो सकता है कि इस रूप में भी कई लोगों ने देखा होगा। तो मैं ज्यादा समय, अब नीलम जी का परिचय देना मतलब कि समय का सदुपयोग करना नहीं है। सदुपयोग कब होगा, जब हम नीलम जी से कहेंगे कि हम एक रचना सुनाएं। तो नीलम जी, मेरे ख्याल से किसी के इसमें ना पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही है जरा। सभी लोग म्यूट कर ले। हाँ, अगर म्यूट कर ले तो अच्छा होगा। मैं मंजू जी का माइक म्यूट नहीं कर पा रहा हूं मैं, नमिता जी। तो नीलम जी, जैसे कि आज मेरी शाम को नीलम जी से बात हो रही थी, बात में चाट पे। आजकल हमारी चाट ज्यादा होती है, चाट खाने की भी है, बात करने की ज्यादा होती है। तो चाट पे हमने कुछ तय किया, तो नीलम जी आज उसका हम अमल करते हैं जो तय किया है। तो बात ऐसी थी कि मैं पढ़े जा रही थी ग्रुप में कि कोई सरप्राइज होगा। मुझे ये नहीं पता था कि मैं ही ये सरप्राइज हूँ। और हम लोगों ने परसों जो है प्रवीण जी की रैगिंग की थी, तो यहाँ मेरी रैगिंग करने के लिए प्रवीण जी ने मुझे यहाँ बुला लिया है, और मेरी एकदम स्टेज पे रैगिंग होने जा रही है।
तो मैं गायिका तो नहीं हूँ, परंतु ये पिछले 1-1.5 घंटे का ये है मीन्स कुछ बातें हुई जो प्रवीण की और मेरी, तो मैं आपको एक रचना सुनाने की गुस्ताखी कर रही हूँ। कुछ गलतियां जरूर होंगी तो उसे माफ कर दीजिएगा। तो पेश है मेरा, अब इसको गीत कहूं कविता कहूं पता नहीं, ये आप लोग बाद में जो है निश्चय कर लीजिएगा। हो गई मैं तो मस्त बंजारन, झूमू में झूमू बिना किसी कारण। हो गई मैं तो मस्त बंजारन, झूमू में झूमू बिना किसी कारण। ना कहीं घर न गाँव, ना मिले धूप न छाँव, चलती रहूं मैं हरदम जहां ले जाते ये पाँव। हो गई मैं तो मस्त बंजारन, झूमू में झूमू बिना किसी कारण। आज चलूं मैं इस गली, कल लागे दूजी भली, शिखर की किसे फिकर, सो जाऊं जहां शाम ढली। हो गई मैं तो मस्त बंजारन, झूमू में झूमू बिना किसी कारण। ना मुझे ख्वाब सताते, ना विदेश की करूं बातें, न कल की चिंता मुझे है, सुकून भरी है मेरी रातें। हो गई मैं तो मस्त बंजारन, झूमू में झूमू बिना किसी कारण। फिरती जाऊं मैं अकेली, जिंदगी मेरी है अलबेली, खुशनुमा में बिन वजह राहों में है खुशबू फैली। हो गई मैं तो मस्त बंजारन, झूमू में झूमू बिना किसी कारण। हो गई मैं तो मस्त बंजारन, झूमू में झूमू बिना किसी कारण। हो गई मैं तो मस्त बंजारन। नमस्कार। बहुत 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 खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नीलम जी का मैं चाहता हूं कि जो कमेंट दे रहे हैं, कितने लोगों ने नीलम जी का ये रूप देखा है। इसके बाद में क्विज क्वेश्चन देने वाला हूं मैं। मुझे नहीं लगता किसी ने भी देखा होगा। ये आपने रैगिंग करने के लिए मुझे बुलाया था, तो मेरी रैगिंग हो गई। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी कहेगा इतना इतना खूबसूरती से आपने गाया। हम जो बात कर रहे थे कि आवाज अच्छी या बुरी नहीं होती है, आवाज आवाज होती है। वो भी जिसे प्रकृति की नाम बात कर रहा हूँ, आपसे पूछना शुरू कर देगी, पारुल लगा देगी, ये प्रकृति फिर से कहां से आ गई है। तो जो हमें भैया भगवान ने दिया वही आवाज है हमारी। तो नीलम जी ने उस अपने कविताओं को आज आवाज दी है। तो आज मैं सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमें अपने चैट पर केवल कविताएं पढ़ने को मिलती है, आज सुनने को मिल गई हमें बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नीलम जी। आज आप मेरे प्रेरणा स्रोत बन गए और आपने मुझे एनकरेज किया, वरना मैं यही जरूरत कभी नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरा चक्र घूमकर वापस 12 बजे की सुई बज रहे आ गया है, पूरा एक चक्र घूम गया है, उसके अंत पर मैं खड़ा हूं। तो
नीलम जी, अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, आज हमने ईमान की बात की थी, बेईमान नहीं है हम, तो हमने कहा था कि भाई मैं भी पहली बार गाना गा रहा हूं, मैं कविता गा के सुना रहा हूं, मैं कविता अक्सर कह के सुनाता हूं मैं तो, और ये कविता भी मेरी, उसके पहले क्विज यदि आप इजाजत दे तो, मैंने एक अपने, हमारा जो ग्रुप जो है, ये गप्पो वालों का ग्रुप जो है, गोल गप्पे भी होते हैं, गप्पे भी होते हैं, तो इनका जो ग्रुप है ये एक तरह का एसपीडी है, इसमें अधिकतर लोग जो है ना ये एसपीडी से ग्रस्त है। एस मतलब एस, पी और डी। शाश्वत आप इसका उत्तर ना दे अच्छा रहेगा, तो ये एसपीडी का अर्थ क्या होता है जरा बताइएगा। एसपीडी, तो मेरा गीत अंत तक यदि आप इसका जो भी सबसे पहले सही उत्तर बताएगा, उसको मेरी जो पहली किताब प्रकाशित होगी उसकी आपको एक प्रति जरूर मिलेगी। तो मेरे किताब के प्रकाशन में आपका भी योगदान होना है। तो एसपीडी आपके लिए है। बताइए, नीलम जी की तरफ से मैंने पोस्ट किया इसे। सारे पागल दीवाने कहा है मनीषा जी ने। धीरे धीरे करते हैं, मैं तब तक अपना मैं तब गीत सुनाता हूं। एक गीत का समय तो दिया जाना चाहिए सभी के लिए। तो हो सकता है मेरा जरा, मैं तरुण में पहली बार सुना रहा हूं, यदि कोई गलती हो जाए मुझसे तो मैं माफी चाहूंगा। ये जरा दोनों आप बहुत अच्छी कविता करते हैं। कविता तो खैर वो, हाँ जी, तो ये है, तो आवाज तो आपकी भी अच्छी है। इसकी तो जरा, तो मैं शुरू करता हूं। आज मैंने बादलों को यूं नशे में चूर देखा, आज मैंने बादलों को यूं नशे में चूर देखा, लम्हों के चेहरे पे खिलता वो गजब का नूर देखा, आज मैंने बादलों को यूं नशे में चूर देखा। बहुत बढ़िया। बेख्याला और मस्त मौला बादलों की चाल थी, बेख्याल और मस्त मौला बादलों की चाल थी, उनकी तालों पर थिरकता एक नया मयूर देखा, उनकी तालों पर थिरकता एक नीला मयूर देखा, आज मैंने बादलों को एक यूं नशे में चूर देखा, आफताब भी छिपने समंदर की गोद में जा रहा, आफताब भी छिपने समंदर की गोद में जा रहा, शाम के माथे पर शामल किरणों का सिंदूर देखा, शाम के माथे पे शामल किरणों का सिंदूर देखा, आज मैंने बादलों को यूं नशे में चूर देखा, फजाएं टहनियों से खेल रही है अटखेलियां, फजाएं टहनियों से खेल रही है अटखेलियां, झूमते दरख्तों को मैंने का अंदाज और गुरूर देखा, झूमते दरख्तों का मैंने अंदाज और गुरूर देखा, आज मैंने बादलों को यूं नशे में चूर देखा, मौसमों की अल्हड़ मस्तियों में नीलम जो खो गई,
मौसम की अल्हड़ मस्तियों में नीलम भी जो खो गई, एतबार जब खुद पर किया तो रूह का सुरूर देखा। आज मैंने बादलों को यूं नशे में चूर देखा, आज मैंने बादलों को यूं नशे में चूर देखा। वाह, बहुत बढ़िया। ये मेरा पहला प्रयास था। तो आकर के बिल्कुल ही हमारा बहुत सुंदर गाया, बहुत ही बढ़िया। और ये तुम छुपी रुस्तम बहुत शुक्रिया। छुपी हुई थी, आज तुम्हारा गुण निकल आया बाहर। और दूसरी बात कि मैं आज तुमसे कही थी कि तुम हमारे इसमें शो में नहीं आ रही हो, तब तक मैंने नहीं आना था। ये तो बाद में प्रवीण जी मुझे जो है बुला लिए। अरे मुझे बहुत लग रहा था नीलम नहीं आ रही है, नीलम नहीं है हमारे में। तो देखो ये प्रवीण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत इच्छा थी कि तो पोएम डेडिकेट कर दी आपको इस बार। मिस कभी नहीं करा। बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और प्रवीण जी का प्रवीण जी ने बहुत ही अच्छा गीत पेश किया, गजल पेश की, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया नीलम जी। दरअसल यहाँ जरा ताल कुछ और ही बन गया, इसका सुर कुछ और ही बन गया। दरअसल जो इसका ओरिजिनल था, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहा था ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ हम अगले सत्र की शुरुआत करते हैं। और चूंकि घड़ी की सुई वापस 12 पे आ गई है, तो हम 1 पे जाते हैं और हम आमंत्रित करते हैं मंजू जी को अपनी दूसरी रचना पेश करने के लिए। अभी तक किसी ने एसपीडी का जवाब नहीं दिया, लगता है कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, और नहीं शायद मेरी किताब इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसको जवाब देने लायक समझे कोई। किसी ने कहा एसपीडी के बारे में? अच्छा, हाँ, एक जवाब आया, मनीषा जी का एक जवाब आया है। अंजलि जी कह रही है एसपीडी मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये बड़ा ही टेक्निकल हो गया। डॉक्टर शाश्वत, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नया टर्म ढूंढा गया है, बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा है। ये बड़ा टेक्निकल शब्द हो गया। हम इतने टेक्निकल। मनीषा जी ने एक और कहा, स्पेशल पोएटिक डिस्कशन और सारे पागल दीवाने। ये दोनों ही मनीषा जी का योगदान है। मेरे ख्याल से आप इसे डिक्शनरी में नोट करते जाएं, आगे जाके जैसे पीछे पलटा जाता है ना, एसपीडी खुलेगा तो कई सारे उसके डिस्क्रिप्शंस के साथ खुलता जाएगा। हो सकता है अभी तो आप पोएट्री पे लिख रहे हैं, कभी अगर आप कोई ऐसी बुक छापना चाहें तो एसपीडी पे ही छाप दें, कई लोग पढ़ने वाले तो पहले ही मिल जाएंगे, उसमें सही एसपीडी का डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल। इसके साथ हम मंजू जी को आमंत्रित करते हैं। मंजू जी, आप पेश करिए अपनी अगली रचना। हेलो, आवाज नहीं है? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। नीलम बस रह गई थी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो अभी असल में होली भी पास में ही है, अगले महीने होली है, तो मैंने सोचा चलो होली का गीत सुना के थोड़ा सा जो हम चालन बन गया, ये हो गए, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही एक गीत गाऊं जिससे कि सबको थोड़ा सा शायद अच्छा लगेगा। तो लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा 2 लाइन ये है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाता है, लेकिन आज मेरी होली का रंग कुछ और है।
आज ही मेरे होली का रंग कुछ और है। अब उसको आप लोग ध्यान से सुने कि इसमें दोनों में क्या अंतर है। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में, बात बात में रूठ गया ओ हंसी ठिठोली में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में। पिछले बरस ओ ब्याह के लाया मुझको नई नवेली, पिछले बरस ओ ब्याह के लाया मुझको नई नवेली, मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहाँ अलबेली, मैं जाऊं कहाँ अलबेली, आधी रात में, आधी रात में हो, आधी रात में मैं बैठी हूँ निपट अकेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में, बात बात में रूठ गया ओ हंसी ठिठोली में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, मैंने हंस के बोल दिया ना धोनी की दीवानी, मैं तो धोनी की दीवानी, बात बात में रूठ गया ओ हंसी ठिठोली में, बात बात में रूठ गया ओ हंसी ठिठोली में, मैं हो गई रे बावरिया मैं क्या करूं होली में। मॉल सिनेमा, मॉल सिनेमा सुपर हाट में उसको ढूंढ के आई, मॉल सिनेमा सुपर हाट में उसको ढूंढ के आई, बाग बगीचा फुलवारी में उसको ढूंढ के आई, उसको ढूंढ के आई, मिलाई मैं क्या करूं होली में, पर नहीं मिला हर जाई क्या करूं होली में, बात बात में रूठ गया ओ हंसी होली में, ढूंढो ढूंढो सांवरिया मेरा खोया होली में, ढूंढो ढूंढो सांवरिया मेरा खो गया होली में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, अपने सब रिश्तेदारों के घर उसको ढूंढ के आई, जी उसको ढूंढ के आई, आखिर मिला हरे तबेले में, आखिर मिला हर जाई पीकर तबेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया में खो गया होली में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में, बात बात में रूठ गया ओ हंसी ठिठोली में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया होली में। नमस्कार नमस्ते। बहुत बहुत खूब, बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत सब धन्यवाद, थैंक्स। अभी तो लोहड़ी पूरी हुई, आपने तो फागुन सामने लाके खड़ा कर दिया। हम सब फागुन के रंगों में रंग गए, हम सभी लोग शराब हो गए। सही बात। होली है बड़ा। मैं इसके साथ, हमारा समय की थोड़ी कमी है आज, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करता हूं नमिता जी को। नमिता जी अपनी अगली रचना से हमें नवाजे। आपने तो बिल्कुल समा बांध दिया, तो प्रेम रस हो गया, सब कुछ हो गया, थोड़ा सा राजनीति की तरफ चलते हैं। वाह, बहुत खूब। करंट टॉपिक तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, जितना हम न्यूज में देखते हैं, तो कुछ कहने की कोशिश की है। ये एक बाग के बारे में है, सुनिएगा। शहर के बीच का नवाबी बाग, शहर के बीच का नवाबी बाग, नखरीला शरारती मनमौजी बाग, खूब इनायतें की होंगी मौजू ने, तभी तो आ टपका बीचों बीच ये चुनिंदा बाग, आम अनार अंगूर हुए पुराने,
आम अनार अंगूर हुए पुराने, गुलों के सहस्त्र किस्मों पे इठलाता बाग। शहरी हवा भी तो है, तकनीक से लबरेज पेशगी की उम्दा मिसाल ये बाग। कोई पूछे या ना पूछे, कोई पूछे या ना पूछे, नेताजी सा उन्मादी है बाग। खुद अपनी तारीफ करता, मोहल्ले के इंजीनियर जैसा बेरोजगार बाग। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जो लोग पुणे में होंगे उनको डायनासोर गार्डन के बारे में पता होगा, तो ये थोड़ा वहां से है। हरे भरे डायनासोर की आकृति लिए उफक से आप पहुंचा हो जैसे, फाउंटेन का ये शोरे आप। काम का तो है नहीं, दिखावटी जुमला जरूर है ये बाग। आपसी रंजिश भुलाता भी है, बनाता भी है। कई झगड़ों और सुलहों का चश्मदीद है ये बाग। प्रेमी युगलों को छांव देता, शर्माता झेपता, दरख्तों में उकेरी यादें किससे समेटे है ये बाग। पर अब भीड़ की टोली देखता है, पर अब भीड़ की टोली देखता है और घबराता है बाग। कौन सही कौन गलत, टीआरपी की खरीद फरोख्त से पत्तियां खुजाता, टहनियां मलता ये बाग। आखिरी दम तक फिर भी सब कुछ परोस देता है ये बाग। समझी या ना समझी, दोनों में भी भरोसा करता। समझी या ना समझी, दोनों में भी भरोसा करता। किस्से और मजलूमों से चकराया बाग, अनगिनत बैठे लोगों से सवाल करता। धरनों की अनचाही पहचान बनता, शाहीन ये बाग। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत ही अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैं ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए ताकि सभी को मौका मिले, शाश्वत जी आप अपनी रचना पेश करें। शाश्वत जी को जल्दी जाना भी था। हाँ। पॉलिटिक्स पे और एक सोसाइटल है, सामाजिक कविता शायरी। हकीकत है हमारे समाज की। कातिल को बेगुनाह भी मान लेते हैं, कातिल को बेगुनाह भी मान लेते हैं, कातिल को बेगुनाह भी मान लेते हैं, कातिल को बेगुनाह भी मान लेते हैं। जब नाम से धर्म यहाँ जान लेते हैं, बहुत खूब, बहुत जब खूब। नाम से धर्म यहाँ जान लेते हैं। सियासत का तो काम है हर ओर बेचना, सियासत का तो काम है हर ओर बेचना, सियासत का तो काम है हर ओर बेचना। बहुत खूब, बहुत खूब। लोग क्यों कर नफरतों का सामान लेते हैं, लोग क्यों कर नफरतों का सामान लेते हैं। खुदा भी अपने बटने पे हैरान हुआ होगा, खुदा भी अपने बटने पे हैरान हुआ होगा, खुदा भी अपने बटने पे हैरान हुआ होगा। बहुत खूब। जब लोग एक दूजे की जान लेते हैं, जब लोग एक दूजे की जान लेते हैं, कातिल को बेगुनाह भी मान लेते हैं। और ये एक हकीकत है, दो ही लोग होते हैं, राज करने वाला और जिस पे राज हो रहा होता है। ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है। इस लाइन को सुने और आप महसूस करेंगे अगली दो लाइनों में कि गवर्नमेंट को इंडिकेशन कैसे जाते हैं। पानी के गुस्से का अंदाज तब होता है, पानी के गुस्से का
अंदाज तब होता है, पानी के गुस्से का अंदाज तब होता है। खामोश दरिया जब उफान लेते हैं, खामोश दरिया जब उफान लेते हैं, पानी के गुस्से का अंदाज तब होता है, पानी के गुस्से का अंदाज तब होता है, पानी के गुस्से का अंदाज तब होता है। खामोश दरिया जब उफान लेते हैं, तकदीर मुल्क की हाथों में होती है, तकदीर मुल्क की हाथों में होती है, तकदीर मुल्क की हाथों में होती है। जब लोग उंगलियों पे निशान लेते हैं, जब लोग उंगलियों पे निशान लेते हैं। और अगली दो लाइनें युवाओं के लिए। खुद पे उतरे तो क्या कर न दिखा दें, खुद पे उतरे तो क्या कर न दिखा दें, खुद पे उतरे तो क्या कर न दिखा दे। जवां दिल जब दिल में ठान लेते हैं, जवां दिल जब दिल में ठान लेते हैं। और आखिरी लाइन सभी बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, एक हम लोगों की लिमिट सेट हो जाती है सपनों की भी, जबकि हकीकत ये है कि आदम की पहुंच चांद सितारों तलक है, आदम की पहुंच चांद सितारों तलक है, आदम की पहुंच चांद सितारों तलक है। नादां एक छत को हद मान लेते हैं, क्या बात है, क्या बात। नादां एक छत को हद मान लेते हैं, कातिल को बेगुनाह भी मान लेते हैं, जब नाम से धर्म यहाँ जान लेते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब शाश्वत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बहुत ही मधुर आवाज है आपकी और आपका अंदाज है बहुत बहुत खूबसूरत है। हमारे पास बस मैं नीलम जी से दरखास्त करूंगा, उनकी जो बहुत ही फेमस है 4 लाइना, प्लीज, यदि कोई आ रही है तो उसके बाद मैं अपने जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है 4 लाइनर। ना कोई परिंदा पंख उधार देगा, ना कोई फरिश्ता आसमां से आएगा, ना कोई परिंदा पंख उधार देगा, ना कोई फरिश्ता आसमां से आएगा। जिस दिन तेरे जहन में हिम्मत का जुगनू जगेगा, तू अपने आप फलक पर पहुंच जाएगा। जिस दिन तेरे जहन में हिम्मत का जुगनू जगेगा, तो अपने आप फलक पर पहुंच जाएगा। शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आज के सत्र की अंतिम कविता पेश करता हूँ। मैं नहीं सुना पाऊंगा, ये भी नविता ने जो सिलसिला शुरू किया, शाश्वत ने आगे बढ़ाया, और उस पर जो नीलम जी ने एक आइसिंग ऑन द केक कहते हैं वो डाला है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा एक अपनी कविता पेश करता हूँ। अब दुआएं तो न मांगो। शीर्षक है अब दुआएं न मांगो। बरसात के रुकने की अब दुआएं तो न मांगो, बरसात के रुकने की अब दुआएं तो न मांगो, बड़ी मुद्दत के बाद दर्द का सैलाब फूट पड़ा है। बरसात के रुकने की अब दुआएं तो न मांगो, बड़ी मुद्दत के बाद दर्द का सैलाब फूट पड़ा है। बहने दो हवाओं को, बहने दो हवाओं को मेरे वतन में बेखौफ, बहने दो हवाओं को मेरे वतन में बेखौफ, एहसास की घुटन से मेरा दिल जो भरा है, एहसास की घुटन से मेरा दिल जो भरा है।
बिखरने दो चट्टानों को, बिखरने दो चट्टानों को पर्वतों से टूटकर, बिखरने दो चट्टानों को पर्वतों से टूटकर, दंभ सियासत का राहों को रोके जो खड़ा है, दंभ सियासत का हमारी राहों को रोके जो खड़ा है। उड़ने दो परिंदों को, नीलम जी ने परिंदों की बात की थी, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं मैं। उड़ने दो परिंदों को खुले आसमां में खामखा, उड़ने दो परिंदों को खुले आस में खामखा, नई ऊंचाइयों को छूने का इनमें जोर बड़ा है, नई ऊंचाइयों को छूने का इनमें जोर बड़ा है। और गिरने दो तख्तो ताजों को अब कदमों में मेरे, गिरने दो तख्तो ताज को अब कदमों में मेरे, इंसानियत को जिंदा रखने अब एक नया इंसान खड़ा है। बरसात के रुकने की दुआएं तो न मांगो, बड़ी मुद्दत के बाद दर्द का सैलाब फूट पड़ा है। क्या तो बात है, मेरी क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। स्टार्टिंग के वो 2 लाइन ही इतने जोरदार थे कि आगे की कविता पसंद आनी ही थी। बहुत शुक्रिया। तो 4 लाइन आपने जोड़ी, कविता मैंने कह दी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही हमारे। तो इसके साथ मैं आज के यदि कोई कुछ कहना चाहता है, कोई जोड़ना चाहता है, मंजू जी, बीच बीच में मंजू जी का कनेक्शन टूट जाता है, मंजू जी को पुनः मैं ला रहा हूँ। यदि कुछ 2 लाइन कोई जोड़ना चाहता है, उसके बाद हम आज का सत्र का अंत करेंगे। प्रवीण जी कहते हैं क्या बात है, प्रवीण जी कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। नीलम जी को सुरभि की तरफ से कमेंट आया है। तो मैं बस एसपीडी का, मैं सुबह से सोच रहा था ये एसपीडी डाल कहां से दिया मैंने। हमारे गप्पों के ग्रुप में ना हम अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तो छोटी सी क्यों एसपीडी डाला मैंने बताता हूं। मैं सोचता हूं हम सभी ना ये ग्रुप में ना जरा स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जीते रहते हैं। वो इसीलिए कि ऐसे तो हम बड़े सामान्य रहते हैं, लेकिन जैसे हम व्हाट्सएप में गप्पों का ग्रुप खोलते हैं, पता नहीं हमें क्या हो जाता है, इसी तरह की केमिकल फॉर्मूला अंदर घूमने शुरू हो जाते हैं और इस तरह के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं दिमाग में कि हम बच्चे बन जाते हैं। और उसी को नजर करते मैंने कहा कि भाई ये एसपीडी का ग्रुप है। एसपीडी का एक और जो माने मैंने लगाया था, हम पोएट्री तो पहले भी करते आए हैं, पी रहा, एस सॉन्ग्स भी आ गए, गीत भी आ गए, अब केवल एक रह गया था, डांस। जहां तक मुझे पता है कि मंजू जी भी डांस करती है और कई लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम यहाँ पे मंच पे डांस करना शुरू करेंगे। तो मेरा ये मानना था, एसपीडी तो ये था कि एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और दूसरा था सॉन्ग्स, पोएट्री एंड डांस। थैंक यू सो मच। इसके करीब करीब काफी लोगों ने इससे बेहतर उत्तर दिए थे। जैसे मनीषा जी ने कहा था, मुझको खोजने पड़ेंगे सारे उत्तर। मनीषा जी ने कहा था, हाँ, अंजलि जी ने कहा था सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। उसके बाद और आए थे, मनीषा जी ने एक और कहा था, ऊपर मैं देख रहा हूं, काफी ऊपर चला गया मेरे ख्याल में। ये एडमिन का काम करना और संचालन करना, ये काम है ना, 2 बनते, एक होता नहीं हमसे। एक और बताता हूं, मनीषा जी ने तो बताया था स्पेशल पोएटिक डिस्कशंस, स्पेशल पोएटिक डिस्कशंस, और सेंसरी, ये तो मैं डाल ही देता हूं, ये रहा। और कोई नया कुछ आया हो तो मुझे पता नहीं अभी, तो हम उसमें ना जाए। तो जिसने भी कोशिश की है उसको फाथम करने की, समझने की, उसको एक्सपैंड करने की, उन सभी को मेरी जो पहली किताब प्रकाशित होगी उसकी इसमें सही या गलत नहीं है। तो इसके साथ मैं आज का ये सत्र अंत करने की आपसे इजाजत चाहूंगा, समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नीलम जी, आज का सत्र अंत करें, आज के सत्र का।
समापन करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक 4 लाइनर के साथ एंड करना चाहूंगी कि मैं एक खुशरंग बदरी हूँ, सारे जग को उम्मीद से रंग जाऊंगी। मैं एक खुशरंग बदरी हूँ, सारे जग को उम्मीद से रंग जाऊंगी। जो फीकी पड़ जाए कोई आस, जग को महकाने फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, फिर आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। और ये 5वां सत्र था, अगला सत्र जल्दी आने वाला है। लगातार हर रोज कोई ना कोई सत्र रहता है। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सभी को शुभ रात्रि। नमिता जी, मंजू जी, शाश्वत जी, नीलम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सत्र का समापन करते हैं।